ये कहानी तोमोज़ाकी फुमुया की है, जो ऑनलाइन गेम में जापान का नंबर 1 प्लेयर है, मगर असल जिंदगी में वो एक लूजर है। ना उसके पास पैसे हैं और ना ही उसके कोई दोस्त हैं। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि टोमोज़ुका अपने क्लास फेलो नाकामुरा के साथ एक गेम खेल रहा था, जिसमें नाकामुरा उसे ब्लेम करता है कि वो ये गेम कैरेक्टर्स को बदल बदल के जीता है। तब टोमोज़ाकी उसे बताता है कि वो उसकी बात से एग्री नहीं करता, मगर फिर भी वो कैरेक्टर्स को स्विच करके वो गेम नाकामुरा से जीत ही लेता है। लेकिन उसे नाकामुरा की ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके ख्याल में नाकामुरा के लिए उसकी जिंदगी काफी आसान थी और वो लकी इनफ होने की वजह से हर चीज में मजे करता था। अब सीन चेंज होता है और हम स्कूल की दो सबसे पॉपुलर लड़कियां, जिनमें एक का नाम हनामी और दूसरी का नाम ननामी था, को देखते हैं। दरअसल हनामी स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी और वो हर चीज में टॉप भी करती थी, जबकि ननामी काफी ज्यादा ज़हीन और स्पोर्ट्स में माहिर थी। उस स्कूल से वापस जाते समय नाकामुरा के साथ एक कॉफी शॉप पे बैठ के अपने फ्यूचर को डिस्कस करने लगती हैं। अब अगले दिन टोमोज़ाकी एक और प्लेयर के साथ गेम खेलता है, जिसका नाम नोनेम था। अब नोनेम का कैरेक्टर टोमोज़ाकी के साथ बहुत अच्छे से खेल के वो गेम जीत लेता है और इसके बाद वो उसे इन पर्सन यानी रियलिटी में मिलने के लिए इनवाइट करता है, जिसे टोमोज़ाकी एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसी दिन टोमोज़ाकी नोनेम से मिलने के लिए जाता है तो वो ये देख के हैरान होता है कि नोनेम का कैरेक्टर तो एक बहुत खूबसूरत लड़की निकलता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लास फेलो हनामी थी। अब हनामी ये देख के काफी डिसअपॉइंट होती है कि वो जिस टॉप प्लेयर के साथ गेम खेल रही थी वो तो असल जिंदगी में एक लूजर है। उसके शूज और कपड़ों का मजाक उड़ाती है क्योंकि वो काफी गंदे और शराब दिख रहे थे, जिस पर टोमोज़ाकी नोनेम यानी हनामी से कहता है कि वो कभी नहीं समझ सकती कि टोमोज़ाकी किन मुश्किल हालात से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि हनामी के पास सब कुछ है और वो असल जिंदगी में भी काफी कामयाब है, जबकि टोमोज़ाकी के साथ उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। और टोमोज़ाकी की ये बात सुनकर हनामी उसे कहती है कि अपनी जिंदगी और किस्मत को दोष देना बंद करो, क्योंकि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। तब टोमोज़ाकी को रियलाइज होता है कि वो भी नाकामुरा की तरह एक हिपोक्रेट है, जो अपने हालात को अपने खिलाफ जिंदगी का जिम्मेदार समझता है, क्योंकि नाकामुरा ने भी यही ब्लेम किया था कि टोमोज़ाकी कैरेक्टर्स चेंज करके उस गेम का टॉप प्लेयर है। लेकिन टोमोज़ाकी हनामी से कहता है कि असल जिंदगी में हम कैरेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते और ना ही असल जिंदगी के गेम को आसानी से जीत सकते हैं। अब टोमोज़ाकी की ये बात सुन के हनामी उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है और टोमोज़ाकी को अपने रूम में बिठा के खुद चेंज करने के लिए चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो टोमोज़ाकी उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो अपना मेकअप रिमूव कर चुकी थी और कपड़े भी बदल लिए थे। तो टोमोज़ाकी को लगता है कि वो उस वक्त हनामी की बहन को देख रहा है, मगर जब उसे रियलाइज होता है कि वो हनामी ही है तो वो शॉक्ड हो जाता है। दरअसल हनामी टोमोज़ाकी को बताना चाहती थी कि अपीयरेंस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर टोमोज़ाकी हनामी से कहता है कि वो एक लड़का है और वो लड़कियों की तरह मेकअप नहीं कर सकता, जिस पर हनामी उसे बताती है कि वो मेकअप और कपड़ों की नहीं बल्कि पोस्चर और एक्सप्रेशंस की बात कर रही है, क्योंकि किसी भी इंसान की अपीयरेंस इन्हीं दो चीजों के जरिए बदल सकती है। दरअसल वो बताना चाहती थी कि अपनी अपीयरेंस को बदल के इंसान दोस्त बना सकता है, जिससे वो लोगों में फेमस होता है, क्योंकि जिंदगी भी एक मोबाइल गेम की ही तरह है। और टोमोज़ाकी को उसके ही कैरेक्टर ननाशी की मिसाल देती है कि किस तरह ननाशी गेम की दुनिया में सबसे आगे है, मगर असल जिंदगी में ननाशी यानी टोमोज़ाकी हनामी से कितना पीछे है और कितनी मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है। इसीलिए आज हनामी टोमोज़ाकी को ये सिखाएगी कि उसने असल जिंदगी में कैसे कम्पीट करना है और असल जिंदगी का टॉप प्लेयर बनना है। इसके बाद वो दोनों कैफे चले जाते हैं, जहाँ वो टोमोज़ाकी के गोल को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ बातें डिस्कस कर सके। और टोमोज़ाकी को एक मास्क निकाल के बोलती है कि आज उसे ये मास्क पहनना होगा, क्योंकि उस मास्क के जरिए वो आसानी से अपनी फेशियल एक्सरसाइज कर सकता है। इस तरह कोई भी उसे ऐसा करते हुए नहीं देख पाएगा और वो मुसलसल अपने फेस को अच्छा कर सकेगा। हनामी इससे कहती है कि वो रोजाना स्कूल जाने से पहले और बाद में 30 मिनट की एक छोटी सी क्लास किया करेंगे, जो कि स्विंग रूम में होगी। तब वो बोर्ड पे टोमोज़ाकी का गोल लिखती है कि उसे किस तरह अपनी असल जिंदगी में एक सेटिस्फाइड पर्सन बनना है, यानी कि उसे किस तरह अपनी असल जिंदगी को भी इंजॉय करना है। और ये एक बहुत बड़ा गोल होगा, जिसके लिए वो स्कूल को सब कैटेगरीज में डिवाइड करती है, जो कि स्मॉल और मीडियम गोल्स थे। अब उसमें स्मॉल गोल ये था कि टोमोज़ाकी को अपनी अपीयरेंस को इतना ज्यादा अच्छा करना है कि उसकी फैमिली और फ्रेंड्स उसकी बदलती हुई अपीयरेंस को नोटिस करें और उसकी तारीफ करें। जबकि उसका मीडियम गोल ये था कि उसे 1 साल के अंदर अंदर एक गर्लफ्रेंड बनानी है। इसके लिए उसे रोजाना का एक टास्क दिया जाएगा और इस तरह वो अपने बिग गोल को अचीव कर पाएगा। अब हनामी टोमोज़ाकी को उसका आज का गोल बताती है कि आज उसे स्कूल में 3 लड़कियों से बात करनी होगी, जिसमें एक इजुमी जो कि उसकी नेबर है, जबकि दूसरी लड़की ननामी जो कि टोमोज़ाकी के साथ इकोनॉमिक्स की क्लास लेती है। अब तीसरी लड़की की चॉइस हनामी टोमोज़ाकी पे छोड़ देती है और जिससे
चाहे बात कर सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि टोमाजाकी अपनी क्लास फेलो इजुमी से टिश्यू मांगता है, जिस पर इजुमी उसे बताती है कि उसके पास टिश्यू नहीं है। इसलिए वो अपने पीछे बैठी एक और क्लास वालों की कुची से टिश्यू लेके टोमाजाकी को दे देती है, जिस पर टोमाजाकी उन दोनों को थैंक्स बोलता है। कुछ देर बाद टोमाजाकी दूसरी लड़की ननामी से कुछ ऐसी बात करता है कि ननामी को उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हंसी आने लगती है। अब ये देख नाकामुरा टोमाजाकी से पूछता है कि उस पे ऐसी क्या बात थी कि ननामी इतना ज्यादा हंस रही है। तब उन दोनों के दरमियान हनामी आ जाती है और नाकामुरा को उसकी औकात बता के चुप करवा देती है। दरअसल नाकामुरा यहाँ पे टोमाजाकी को तंग कर रहा था। इसके बाद हनामी और टोमाजाकी दोबारा से स्विंग रूम में मिलते हैं ताकि वो ये डिस्कस कर सके कि आज टोमाजाकी ने क्या क्या किया। हनामी टोमाजाकी को बताती है कि वो किसी के साथ भी बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए जब भी कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो आपको उसे उसकी औकात बतानी चाहिए और अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अब अगले दिन स्कूल के बाद वो दोनों अपने कुछ क्लास फेलोज के साथ घर जा रहे थे। तब टोमाजाकी उन सभी की बातों में शामिल होकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, मगर उसने भी कुछ ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तब इस सारी सिचुएशन को हनामी संभाल लेती है। इसके बाद हनामी उसे अगले दिन का टास्क बताती है कि उसे ननामी की बस में उसके साथ जाना है और उसका स्टॉप आने पे उसके साथ ही उतरना है। अब टोमाजाकी ऐसा ही करता है और ननामी के साथ वॉक करते हुए बात करने लगता है। वो उससे पूछता है कि जब हम पे बुरा वक्त आता है तो हम हंसना छोड़ देते हैं और ज्यादा लोगों से बात नहीं करते। तब ननामी इससे कहती है कि यही वो वक्त होता है जब ज्यादा हंसने की जरूरत होती है, वरना वो वक्त मुश्किल से कटता है। दूसरे लफ्जों में इस बात का मतलब ये था कि जब इंसान डिसअपॉइंट हो और वो अपनी जिंदगी से खुश भी ना हो तो तब इंसान को ज्यादा हंसने की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह इंसान खुश रह पाता है। अब इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं और टोमाजाकी ने अपना ये टास्क भी पूरा कर लिया था। अब अगले दिन हनामी टोमाजाकी को बताती है कि किस तरह किसी के साथ अच्छे से बात की जा सकती है। वो कहती है कि इसके लिए सबसे पहले आपको टॉपिक्स ढूंढने चाहिए और फिर उन टॉपिक्स को ज्यादा समय तक बात करने के लिए स्पेंड करना चाहिए। अब टोमाजाकी को कोई भी टॉपिक या बात शुरू करने के लिए वो कुछ स्टार्टर्स भी देती है जो कि एक नोटबुक में लिखे हुए थे, और इसके साथ साथ वो एक पॉकेट रिकॉर्डर भी टोमाजाकी को देती है। साथ में वो उसे बताती है कि उसने अब तक उन दोनों के दरमियान होने वाली सारी बातें उस पॉकेट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली हैं। अब ये सुनकर टोमाजाकी हैरान होता है तो हनामी से बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि टोमाजाकी सभी बातों को सुन के खुद को और ज्यादा बेहतर कर सके। इसके बाद हनामी टोमाजाकी को एक मॉल में लेके जाती है ताकि वो अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद सके। अब शॉपिंग करने के बाद जब वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ के कुची जिसे टोमाजाकी को टिश्यू दिए थे एज अ वेट्रेस काम करती है। अब हनामी टोमाजाकी से कहती है कि वो कुची को उसकी गर्लफ्रेंड बनाने में इसकी मदद कर सकती है, क्योंकि अब तक जितनी भी लड़कियों से हनामी मिली है उनमें ये कुची सबसे ज्यादा अच्छे दिल की मालिक है। इसके बाद हनामी और टोमाजाकी एक दूसरे के साथ काफी सारी बातें करते हैं, जिससे उन दोनों के दरमियान अब काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि टोमाजाकी एक अच्छा सा हेयर कट कराता है, जिस पर उसकी बहन उसकी तारीफ करती है। इसका मतलब था कि टोमाजाकी ने अपना स्मॉल टास्क पूरा कर लिया है। उसका नेक्स्ट स्मॉल टास्क ये था कि उसे अपने स्कूल की किसी लड़की के साथ स्कूल के अलावा कहीं जाना था और उससे बात करनी थी। तब टोमाजाकी इजुमी के साथ रोजाना बात करने की कोशिश करता है और इसी तरह हफ्ते गुजर जाते हैं, मगर उनकी बातें कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। लेकिन टोमाजाकी इससे भी खुश था, क्योंकि भले ही वो किसी से सही से बात नहीं कर सकता था, लेकिन वो इस सबसे बहुत कुछ सीख रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुकुची टोमाजाकी के पास उसके स्टडी रूम में जाती है और उससे अपने लिखे गए नॉवल पे बात करने को बोलती है, जिस पर सरप्राइजिंगली टोमाजाकी मान जाता है। तब कुकुची बोलती है कि वो अगली दफा आते हुए अपना वो नॉवल साथ लाएगी ताकि वो दोनों उस नॉवल पे बात कर सके। अब स्कूल से वापस जाते हुए टोमाजाकी देखता है कि इजुमी कुछ उदास है। जब उससे पूछता है तो उसे पता चलता है कि नाकामुरा इजुमी को काफी ज्यादा इग्नोर कर रहा है और उसके साथ कहीं भी हैंग आउट नहीं करता। दरअसल नाकामुरा गेम खेलने में अपना टाइम स्पेंड करता था। तब टोमाजाकी इजुमी को अपने घर बुलाता है ताकि वो इजुमी को इस गेम के सारे सीक्रेट्स बता सके, और इस तरह वो इजुमी को वो गेम खेलना सिखा देता है। अब कुछ दिनों बाद नाकामुरा टोमाजाकी को एक गेम चैलेंज करता है, जिसपे टोमाजाकी उसे आसानी से हरा देता है। तो नाकामुरा को अपनी हार हजम नहीं होती और वो टोमाजाकी से एक और राउंड खेलने को बोलता है। और वो टोमाजाकी एक नहीं दो नहीं बल्कि नाकामुरा को 15 और बार हराता है। वहाँ आई हुई सभी लड़कियां नाकामुरा का मजाक उड़ाने लगती हैं, जिसे देख के नाकामुरा को काफी बुरा लगता है। उनमें से एक लड़की उस गेम को ही बुरा भला कहने लगती है तो टोमाजाकी को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को बताता है कि टेक फेम एक बहुत अच्छी गेम है। अब टोमाजाकी को इस गेम के लिए स्टैंड लेते हुए काफी अच्छा लग रहा था और वो काफी कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था। ये देख के सभी लड़कियां नाकामुरा और उसके दोस्त टोमाजाकी से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले दिन टोमाजाकी अपने दोस्तों के साथ नाकामुरा के लिए गिफ्ट लेने जाता है ताकि वो नाकामुरा से दोस्ती कर सके, मगर वो गिफ्ट क्या ही लेता, क्योंकि वो अपने सारे पैसे और टाइम खाने पीने और मॉल को एक्सप्लोर करने में स्पेंड कर देता है। इसके बाद
स्कूल में टोमाजिका को ननामी मिलती है जो उसे उसका मैनेजर बनने को बोलती है क्योंकि वो काउंसिल की प्रेसिडेंट बनने वाली थी। अब वो दोनों काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं, जिससे टोमाजिका को नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी। मगर ननामी वो कंपटीशन हार जाती है, लेकिन इस सारे एक्सपीरियंस में अच्छी बात ये थी कि टोमाजिका ने खुद को और अपनी स्किल्स को काफी इम्प्रूव किया था। अब स्कूल के बाद टोमाजिका एक ट्रिप अरेंज करता है और वो किकुची को भी अपने साथ सिनेमा लेके जाता है। इसके बाद एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं। तब किकुची उसे बताती है कि वो उसके साथ दोबारा से बाहर जाना चाहती है, तो टोमाजिका उसे फायरवर्क दिखाने ले जाता है और ये देख के किकुची को बहुत अच्छा लगता है। अब चीजें इसी तरह काफी अच्छे से जा रही थी। कुछ दिन बाद टोमाजिका हनामी के साथ वेकेशंस पे जाता है ताकि वो नाकामुरा और ननामी से मिल सके और वो सभी वहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। तब टोमाजिका को रियलाइज होता है कि सोशलाइज होना अच्छी बात है और इससे काफी मजा भी आता है। इसके बाद सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, तो नाकामुरा टोमाजिका को बताता है कि हनामी उसका क्रश है, तो इस पर टोमाजिका से कुछ मशवरा देता है। मगर नाकामुरा और उसके दोस्त उसकी बात सुन के हंसने लगते हैं क्योंकि उनके ख्याल में टोमाजिका कुछ ज्यादा अच्छा मशवरा नहीं दे सकता था। अब ये देख के टोमाजिका कुछ अपसेट हो जाता है। इसके बाद नाकामुरा और हनामी अकेले में मिलते हैं, जहां हनामी नाकामुरा को बताती है कि उसकी अपनी पर्सनालिटी लोगों को मशवरा देते देते कहीं पीछे रह गई है, क्योंकि लोगों को खुश करने के चक्कर में हम खुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। और वैसे भी हर किसी को कोई एक ऐसा शख्स चाहिए ही होता है जिसके सामने वो अपने दिल की बातें कर सके और रो सके। इसी तरफ हनामी और नाकामुरा की ये सभी बातें टोमाजिका भी छुप के सुन रहा था। अगले दिन टोमाजिका किकुची के साथ डेट पे जाता है, जहां वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है कि वो किस तरह हनामी के कहने पे मास्क यूज करता था और वो किकुची से भी हनामी के सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स से ही बात करता है। अब ये सुन के किकुची को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उसे कहती है कि वो समझ सकती है कि टोमाजिका किस चीज से गुजर रहा है। अब इसी तरह टोमाजिका और किकुची का बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो गया था। अगले दिन टोमाजिका हनामी से मिलता है और उसे बताता है कि उसे टेक फेम गेम खेल के बहुत मजा आता है, क्योंकि वो उस गेम के सभी कैरेक्टर से वो कुछ करवा पाता है जो वो चाहता है। मगर अब वो खुद लाइफ की गेम में एक कैरेक्टर बनना चाहता है और वो चाहता था कि इस सब में हनामी हमेशा उसका साथ दे। तब हनामी उसे एक आखिरी बार खुद को प्रूव करने को बोलती है, उसे खुद को अपने साथ डेट पे ले जाने को कहती है, तो इस पर टोमाजिका ऐसा ही करता है और इस तरह ये एनिमे एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पे खत्म होती है।